ट्रेडर्स ट्रेड विद मजर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजर खान। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जो है चार्ट ऑफ द वीक लेकर आया हूं। आज का जो चार्ट है दोस्तों, उसके बारे में मैं इनिशियल में ही कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये कि हम अब जो है आज के चार्ट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से जो है हम ट्रेड लेने वाले हैं। सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि मार्केट काफी इंडिसिसिव है, मार्केट काफी कंसोलिडेटेड है। इसीलिए जो है मैंने ये प्लान किया है कि हम इस बार जो है सपोर्ट पर ट्रेड लेंगे और उसको रेजिस्टेंस तक हम बताएंगे कि कहां तक ये जा सकता है। और जो कंपनी है वो भी मैं इसमें अभी बताऊंगा दोस्तों। इससे पहले कि जो है हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बिगनर्स है दोस्तों तो ये चैनल आप ही के लिए है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल बटन दबा दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज का जो हमारा कैंडिडेट है चार्ट ऑफ द वीक का, वो है बाटा इंडिया। बहुत ही बढ़िया चार्ट है, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल पर वो हमें मिल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है अपने दोस्तों से, अपने सब्सक्राइबर से, अपनी जो सोशल मीडिया की फैमिली है उससे आज का ये चार्ट शेयर करूं। तो दोस्तों चलते हैं चार्ट पे और स्क्रीन बाबा पे देखते हैं कि आज का चार्ट जो है वीकली चार्ट ये क्या बोलता है। चलने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है वो मैंने बिल्कुल फ्री कर रखा है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का, वहां पर जाकर उस चैनल पर उस प्लेलिस्ट को प्ले करके बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, जिसका लोग 40, 50, 60,000 रुपए चार्ज करते हैं, वो मैंने बिल्कुल फ्री दे रखा है। तो आप जाकर वहां से सीख सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद जो है आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो हमारे कोर्सेस है उसको आप ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि हमें चार्ट पर क्या दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम टर्मिनल पर आ गए हैं और अभी हम देखेंगे हमारे सामने जो है बाटा इंडिया का जो चार्ट खुला हुआ है। और इसका हम पहले मंथली चार्ट देख लेते हैं। मैंने जो इंडिकेटर लगा रखा है यह है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और मैंने आरएसआई लगा रखा है। यहाँ पे मैं एक और इंडिकेटर ले लेता हूँ, हमारा वॉल्यूम चार्ट ले लेते हैं हम। और वॉल्यूम चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम चार्ट मैंने लगा दिया है, आपके सामने वॉल्यूम भी आ गया है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि पहले मंथली चार्ट एक बार जस्ट थोड़ा ऐसी देख लेते हैं। देखिए मंथली चार्ट में ये बहुत ही बेहतरीन अप ट्रेंड में रहा है पिछले कई सालों से। लगभग लगभग 2003 से ही कंटिन्यू अप ट्रेंड में है ये। और यहाँ पर जो हमारा कोरोना काल स्टार्ट हुआ तो वहां पे इसने एक डिप मारा और फिर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद वापस एक ऊपर गया। और अगेन इस लेवल से, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, इस लेवल से वापस एक रिट्रेसमेंट हुआ इसका। और जो है अब जो है ये अगेन जो है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। उसकी एक वजह है सस्टेन की। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कंटिन्यू ड्राई हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से वॉल्यूम ड्राई हो रहा है। इनफैक्ट इस हफ्ते तो वॉल्यूम बहुत ही छोटा बना है। फिर भी जो है इसके जो मैं मतलब इस महीने वॉल्यूम तो अभी चल ही रहा है, इसके पहले वाले महीने में वॉल्यूम ड्राई हुआ देख लीजिए आप। अब हम लोग चलते हैं वीकली चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट देखिए आप, कितना बेहतरीन अप ट्रेंड में ये रहा है। उसके बाद जो है दोस्तों एक बार कोरोना में गिरावट आई और उसके बाद से इसने कंसोलिडेट करके अब जाने की कोशिश किया, पर अगेन इसको जो है एक नीचे की तरफ वापस भेज दिया गया है। अब हम जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से हम इसमें काम करने वाले हैं। हमारा ये ट्रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रहेगा। मैं ट्रेड को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी हम वीकली चार्ट पे काम करते हैं तो वो हम 3 से 6 महीने की अवधि के लिए लेते हैं। और स्पेशली जो आज का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने पेश किया दोस्तों, ये चार्ट के अंदर हमें अपनी पोजीशन बनाने में ही 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। तो आप घाई नहीं करिएगा, इसके अंदर इत्मीनान से 3 से 6 महीने का ट्रेड आप लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बम्पर रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। लगभग लगभग दोस्तों अगर हम 1400 पे भी इसको लेते हैं तो ये 1800 तक जाने की क्षमता रखता है। लगभग लगभग 400 का मुनाफा आसानी के साथ हमें मिलने की पूरी पूरी संभावना है। एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूं। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो अपने जो आपके एडवाइजर्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, आप उनसे राय मशवरा लेके आप उसके बाद इसमें काम करिएगा। और देखिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ एनालिसिस। सबसे पहले जो मुझे यहाँ दिखा कि जो है दोस्तों ये एक बहुत बड़ा बुल ट्रेंड के अंदर ऑलरेडी स्टॉक है और 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये ऑलरेडी बुल ट्रेंड में है। अब हमें यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड्स लेना है, तो हम वीकली चार्ट पे अपना बात करेंगे। एक तरह का बेहतरीन सपोर्ट इस लेवल पे आपको दिख रहा होगा, ये इस लेवल पे। इत्मीनान से पढ़िए दोस्तों, इत्मीनान से सीखिए। इस लेवल पे देखिए यहाँ पे 2 बार इसने जो है एक तरह का रेजिस्टेंस क्रिएट किया
और उसके बाद जब इसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया, इस लेवल पे इसने जब ब्रेक किया, मैं पेन ले लेता हूँ, इस लेवल पे इसने ब्रेक किया, जब इस लेवल पे यहाँ ब्रेक किया तो एक अच्छा अप मूव आया। उसके बाद अगेन एक कंसोलिडेशन फेज में गया, और उसके बाद फिर एक अप मूव आया, और यहाँ से फाइनली कोरोना में जो गिरावट शुरू हुई, फिर ये नीचे यहाँ तक आया है। ठीक है ना, ये जो लेवल था मैं भी आपको बताता हूँ किस लेवल तक गया। उसके बाद इसने एक हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर उसने एक हाई बनाया, और उसके बाद वापस ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं, इसमें एक स्पेशली मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे देखो, जब भी अप जाता है तो एक कंसोलिडेशन क्रिएट करता है, या जब भी डाउन जाता है तो एक कंसोलिडेशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे देखिए 4-5 हफ्तों का कंसोलिडेशन, हर जगह आपको 7-8 हफ्तों का कंसोलिडेशन दिख जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एक कंसोलिडेशन। तो इस चार्ट का बाटा इंडिया का स्पेशल मुझे क्राइटेरिया ये लग रहा है कि जब भी इसको अप या डाउन जाना होता है तो एक कंसोलिडेशन क्रिएट करता है। ये चीज यहाँ तक आप लोगों ने समझ ली, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसको सपोर्ट कहाँ कहाँ मिल रहा है। जो एज अ एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, अब ये एज अ सपोर्ट एक्ट करना चाहिए था। तो हमें अगर यहाँ अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एज अ सपोर्ट यहाँ पे इसको एक्ट मिलना चाहिए था। कहाँ पर? ये इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे एक सपोर्ट यहाँ मिलना चाहिए था, बट नहीं मिला। यहाँ हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है। क्यों वॉल्यूम के साथ सेलिंग? क्योंकि बहुत सारे वीकली ट्रेडर्स जो थे, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, और कई लोगों ने अपनी एक नई पोजीशन बनाई होगी, तो इनके स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गए। तो यही वजह थी कि मैं यहाँ पे देख रहा था दोस्तों, क्योंकि यहाँ का जो सपोर्ट है मुझे इतना ज्यादा रिलायबल नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको आपको चार्ट ऑफ द वीक में अभी तक पेश नहीं किया। अब पेश करने की जो वजह है वह मैं आपको बताता हूँ। ये आपने देख लिया, एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सपोर्ट तो हमें मिल रहा था, नहीं, हमारा सेकंड सपोर्ट जो है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, तो इस कैंडल का लो देखिए, यहाँ से ये कैंडल का लो, तो हमारा सेकंड सपोर्ट जो है, मैं रेड ले लेता हूँ। देखिए इस कैंडल का जो है, हाँ ठीक है, इस कैंडल का लो मैं यहाँ पे निशान बना देता हूँ आपको, आप समझ में आएगा। देखिए इसका लो, इसका लो, इसका लो, इसका लो, इसका हाई, इसका हाई, इसका हाई, इसका हाई, इस सारे, और इसका जो लो है पिछले हफ्ते का, ये सारी चीजें मिलके एक तरह का एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, इस सपोर्ट पे हमने बात कर लिया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सपोर्ट क्या हो सकता है। तो हमारा अगला सपोर्ट होगा दोस्तों, लगभग लगभग, थोड़ा सा हम बड़ा सपोर्ट ले लेते हैं इस बार। ठीक है, बड़ा सपोर्ट लेते हैं हम लोग, 1270 के आसपास का। ठीक है, तो अब हमारा सपोर्ट जोन रेडी हो गया है। एक्चुअली अगर हम इसको मंथली में कन्वर्ट करते हैं, तो मंथली में भी कहीं ना कहीं हमें वहीं पे एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है बेहतरीन सपोर्ट हमें, एक एक्टर सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट एक्ट कर रही है यहाँ पे, और एक अच्छा जो है हमें सपोर्ट यहाँ मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। बहरहाल हम लोग वीकली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। तो अब हमें जो है यहाँ पे किस तरीके से पोजीशन बनाना है, और किस तरीके से जो हमें एक एक्यूमुलेशन करना है इसके अंदर, वो चीज मैं बताता हूँ। बट उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम इसके अंदर एक देखें, तो एक बड़ी ट्रेंड लाइन यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। आपको बताता हूं मैं, यहाँ से अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं अगर, तो देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें यहाँ से, तो एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ भी हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है ट्रेंड लाइन पे। तो आपने वीकली जो है देख लिया आपने कि एक बहुत ही लंबे समय की ट्रेंड लाइन को भी उसने एक सपोर्ट लेने की अभी कोशिश करेगा नेक्स्ट वीक। तो अब हमारी हिकमत अमली, हमारी चाल क्या होना चाहिए इसके अंदर, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारी चाल ये होना चाहिए कि हमारा अगर हमारे पास एज यूजुअली, मैं 1 लाख का एग्जांपल लेता हूं, तो हम लोग 1 लाख रुपया ही लेते हैं। 1 लाख रुपीज अगर हमारे पास है, तो 1 लाख रुपीज में से अभी हम एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट 20K का, हम यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हैं 1400 के लेवल पे, हम यहाँ बाय कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उससे नीचे जब ये आता है, इस लेवल पे जब सपोर्ट लगेगा, तो ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ कौन सा लेवल है। ये लेवल है लगभग लगभग, आप समझ लीजिए ना, 1350 पकड़ लीजिए। तो 1350 पे जब ये सपोर्ट लेगा, तो हमें वापस 20K जो है अपना यूज कर लेना है। ठीक है, बाय कर लेना। यानी ये जो पूरा लेवल है, ये पूरा जोन है, ये जोन, इस पूरे जोन में हमें धीरे 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 20K को डालते जाना है, एक्यूमुलेट करते जाना है। तो हमारा एक्यूमुलेशन जोन का जो पॉइंट होगा 1270 से लेके 1400 रुपए तक होगा। तो क्या होगा दोस्तों, 1270 से लेके
ठीक है, 1400 रुपये तक ये हमारा एक्यूमुलेशन जोन होगा, यानी वैल्यू बाइंग होगी, यानी डिमांड का जोन है ये एक्यूमुलेशन जोन। इसको एक एक्यूमुलेशन जोन कह लो, या डिमांड जोन कह लो, डिमांड जोन कह लो, या बाइंग वैल्यू बाइंग कह लो, जो भी कह लो। 1270 से 1400 के बीच में हमें इसको लेना है। ठीक है, हमारा जो है उसके बाद टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस में इसके बाद डिस्कस करता हूं। हमारा टारगेट जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट हमारा, पहला टारगेट होगा हमारा लगभग लगभग 1600 रुपए का। ये हमारा पहला टारगेट होगा। ये T1, हमारा T1 जो है ये रहेगा, हमारा पहला टारगेट रहेगा ये। और हम इस पे जो है अपने माल को, यानी एक अ, आप समझ लीजिए ना, 3 पार्ट पकड़ लीजिए, तो एक पार्ट को हम यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट को हम छोड़ेंगे लगभग लगभग 1800 रुपये पे। हमारा दूसरा टारगेट 1800 रुपये का रहेगा। 1800 रुपये आप मान लीजिए दूसरा टारगेट। और तीसरा टारगेट जो रहेगा लाइफ टाइम हाई रहेगा। तो मैं एक बार इसको लिख के बताता हूँ आपको। T1 क्या रहेगा हमारा, T1 रहेगा 1600 रुपया, टारगेट 1। T2 रहेगा, T2 रहेगा 1800 रुपया। और T3 रहेगा हमारा लगभग लगभग लाइफ टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई। ठीक है, लाइफ टाइम हाई, ये T3 रहेगा हमारा। इस तरीके से हमें इसके अंदर अपना प्रॉफिट बुकिंग करना होगा। अब हम फाइनली, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, स्टॉप लॉस को हम लोग ले लेते हैं। स्टॉप लॉस हम लेते हैं, चलिए इस कलर में ले लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारा दोस्तों रहेगा, आप वो मान के चलिए लगभग लगभग 1140 का। 1140 का स्टॉप लॉस हमारा होगा। और टारगेट हमारा 1800 लाइफ टाइम है। तो 3 पार्ट में हमें यहाँ पे 3 से 5 पार्ट के अंदर एक्यूमुलेट करना है। इस लेवल पे एक बार मैं समरी कर देता हूँ। इस लेवल पे आपको एक्यूमुलेट करना है 3 से 5 पार्ट में। ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये लेवल हमारा टारगेट 1, ये लेवल हमारा टारगेट 2। और उसके ऊपर जब जाता है लाइफ टाइम हाई, वहां से जो भी रिवर्सल साइन आपको दिखेगा अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक्स चार्ट पैटर्न, जो भी आपको दिखेगा वहां पे हमें एग्जिट करना है। तो इस तरीके से हमें इसमें काम करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है दोस्तों। रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 5 पार्ट में इसको एक्यूमुलेट करिए, 3 पार्ट में इसको ड्रॉप कर दीजिए। बेहतरीन प्रॉफिट आपको निकलने की पूरी पूरी संभावना। बस एक आखिरी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इसके अंदर जो है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्र। इस चार्ट के पूरे गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा कि आपको एक्यूमुलेशन के लिए भी हो सकता है 3 से 4 हफ्ते लग जाए। 3 to 4 वीक के अंदर आप पोजीशन बनाएंगे, और लगभग लगभग 10 से 12 हफ्ते के बाद पोजीशन आप क्लोज करेंगे। तो इतना सब्र आपके लिए लगेगा ही इसके अंदर, और पैसा आपका बेहतरीन बनेगा। उसके लिए बेफिक्र रहिए दोस्तों। इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए दोस्तों, खुश रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।